जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा यहाँ से चल रही है, जिसमें दूसरी गाथा के अंतर्गत जीव के 9 अधिकार कौन कौन से हैं इनकी चर्चा हुई। एक प्रकार से वहाँ पर इंडेक्स दे दिया कि अब देखो जीव के ये 9 अधिकार है, आने वाली गाथाओं में क्रमशः इन एक एक अधिकार की चर्चा होगी। ये ऐसा इंडेक्स हमने कहीं देखा है क्या? हर ग्रंथ में देखने को मिलता है, लगभग हर ग्रंथ में। समय सार में उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर बराबर से 9 पदार्थों का जिक्र किया गया है। 13वीं गाथा में भूदत्थेन अभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। 9 पदार्थों की बात कर दी और एक एक तत्व की एक एक युगल की बराबर से वे चर्चा करते गए। तत्वार सूत्र में भी देख लीजिए, पहले अध्याय का 4था सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, और ऐसा कह करके बराबर सबसे पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा हुई। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा हुई। 6वें और 7वें में आश्रय और बंध की चर्चा हुई। एक्सट्रीमली सॉरी 6वें, हाँ बराबर, आश्रय और 6वें और 7वें में आश्रय की चर्चा हुई। 8वें में बंध की चर्चा हुई। 9वें में संवर और निर्जरा की चर्चा हुई और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की चर्चा हुई। तो बराबर से एक इंडेक्स मिलता है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ते जाना होता है। अब यहाँ पर भी उन्होंने एक इंडेक्स दे दिया है कि जीवो वो गमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो और विश्वसो ढगई। 9 अधिकार हो गए, जिसमें से पहला जीवो, जीव जीता है। कैसे जीता है? चैतन्य प्राणों से जीता है। इस बात की हमने कल विशेष तर्क युक्तियों के माध्यम से सिद्धि की, ठीक है। व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है, निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है। कल मैंने एक विशेष बिंदु कहा था, वो क्या था? पर्याप्तक अपर्याप्तक को लेकर के मैंने एक विशेष बिंदु कहा था, याद है? अच्छा, जिन्होंने अटेंड नहीं की थी कल की कक्षा, शायद कोमल जी और डॉक्टर साहब, आपने नहीं की थी, आपने कल का लेक्चर सुन लिया क्या? जी भैया जी। बस, तो उसमें मैंने एक पर्याप्तक अपर्याप्तक को लेकर के एक बिंदु उठाया था। शशि जी, कुमकुम जी, आप भी बता सकते हैं। हाँ बोलिए। शक्ति की पूर्णता और अभिव्यक्ति। बराबर। तो क्या पॉइंट था वो? आप सही जा रहे हैं। वही शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं और शक्ति की अभिव्यक्ति जिसको हो जाती है वो पर्याप्तक जीव होता है। न, अरे आप एक ही परिभाषा का 2 अलग तरफ से कह रहे हैं। जिसने उस शक्ति की पूर्णता कर ली वो पर्याप्तक कहलाता है, और जब उस शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तो प्राण के माध्यम से हमें दिखाई देती है, बराबर से। तो प्राण पर्याप्तक नहीं हो, प्राण के माध्यम से दिखाई देती है, ठीक है। तो मैंने कल ये पॉइंट कहा था, अभिव्यक्ति यानी दिखना, प्रकट होना। दिखना भी नहीं कह सकते, प्रकट होना, ठीक है। मैंने कल ये पॉइंट कहा था कि अगर इस भूतल पर जितने भूतल भी क्या, इस 3 लोक में जितने भी जीव है, अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ छद्मस्त जीव ही समझिए, जितने भी छद्मस्त जीव है वे छद्मस्त जीव कम से कम 4 प्राणों से युक्त पाए ही जाते हैं। पर्याप्तक होगा तो 4 प्राणों से युक्त होंगे, ठीक है। और जो अपर्याप्तक होगा वो 3 प्राणों से युक्त होगा। तो उसमें से एक प्राण कौन सा हट गया था? श्वासोच्छ्वास हट गया था। तो श्वासोच्छ्वास ही क्यों हटा, बाकी के क्यों नहीं हटे? क्योंकि भले आदमी अपर्याप्तक जो होता है
वो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं करता है, ठीक है। जबकि जो पर्याप्तक होता है वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तक 4 पर्याप्तियां पूरी करता ही करता है, ठीक है, जितनी उसकी योग्यता होती है। तो जब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति वो पूरी करता है तभी तो जाकर के उसके श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण पाया जाता है। जब वो पर्याप्ति ही पूरी नहीं करेगा तो श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण कैसे पाया जाएगा, ये तर्क मैंने दिया था। होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, कल मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने निर्वृत्य पर्याप्तक कहा था कि जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है, मैंने ऐसे कुछ कहा था। तो उसमें सुधार इतना ही करना है, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, ठीक है। निर्वृत्य पर्याप्तक कौन होता है, जिसकी शरीर पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है परंतु अवश्य से वो अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूरा करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, यही बताया था कल आपने, यही बताया था ना, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करता है। पर्याप्तियां पूरी करना चालू की है लेकिन वो शरीर पर्याप्तियां पूरी करेगा ही करेगा, ये बताया। करेक्ट। और निर्वृत्य पर्याप्तक दशा तो वो है जहां पर बीच में आकर के रुका है, शरीर पर्याप्ति तक आकर रुका है, ठीक है। चलिए, आज हमें अगले गाथा की तरफ बढ़ना है। हो सकता है आज एक नहीं 2 गाथा लगेगी। यस, पहला बोल कौन सा था, पहला बोल था जीवो, ठीक है, जीव जीता है। अच्छा, इसमें एक और बात में कहना, अभी मुझे याद आ गया, मैं आज सुबह इसी के बारे में सोच रहा था। जीव जीता है, ओके, कैसे जीता है, चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है। तो इससे एक और मत का खंडन होता है। कल अपन ने नास्तिक मत वालों का खंडन किया था, बराबर। अब दूसरे एक मत का खंडन होता है चार्वाक मत का। हालांकि ये थोड़ा सा डिराइव्ड है, थोड़ा सा खींच तान करके आपको लग सकता है, बट ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। वो तो जीव की सत्ता मानते ही नहीं है और जीव की उत्पत्ति कैसे मानते हैं, मैं थोड़ा गलत बोल गया। नास्तिक मत वाले जीव की सत्ता मानते ही नहीं है। चार्वाक मत वाले क्या कहते हैं, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहते हैं पंच महाभूतों से यह जीव जीता है। जीव उत्पन्न होता है और पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, बराबर। तो कहते हैं भले आदमी पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है तो खिचड़ी पका रहे हम, उसमें सब है, उसमें जल भी है, उसमें अग्नि भी लग रही है, वायु भी है, वनस्पति भी है, और क्या है, नमक के माध्यम से पृथ्वी का एक भी है, और हांडी है तो वहां पर पृथ्वी का एक भी है, तो सब कुछ है। तो वहां पर जीव की उत्पत्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही है, वहां पर कोई ऐसा जिंदा आदमी मिल जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा भ्रम है कि पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है, ये गलत बात है। जीव तो बस आयु का संयोग हुआ तब जाकर के एक शरीर में उत्पन्न होता है, आयु का संयोग छूटा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाता है, बस इतनी सी बात है। और वो अनादि काल से कैसे जीते आ रहा है, तो कहते हैं चैतन्य प्राणों से जीते आ रहा है। मतलब उसको ना किसी ने उत्पन्न कराया है, ना उसको कोई मार सकता है, और ना ही उसका कभी अंत भी होगा। तो ऐसा अनादि अनंत उसका स्वरूप जानना चाहिए। अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा बोल कौन सा है, उवोगमो, जीव कैसा है, तो कहते हैं उपयोगमयी है। जी, उपयोगमयी क्या होता है, सुनो, अभी हम 2 गाथा पढ़ेंगे, चौथी और 5वीं एक साथ। एक मिनट, हाँ, गाथा ही भूल गया मैं। उवो गोधुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षुः हि दंसणमद केवलं नेयं नाणं मठ्ठवियप्पं
मधुसूद ओहि अणाणाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च अट्ठ चदुणान दंसन सामण्णं जीवलक्षणं बणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनदंसनं नाणम। मैंने एक गाथा और पढ़ दी क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है। अब मैं हो सकता है 3 गाथाओं को थोड़ा अलग अलग भी पढ़ाऊं, 3 गाथाओं का कहीं मिला करके भी प्रकरण बता दूं, ठीक है। अब उपयोग की बात आ रही है। अब ये प्रकरण तो ऐसा है कि हम सभी ने कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज करा है अनेक अनेक प्रकरणों के माध्यम से। हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो एकदम अच्छे से रिवाइज किया था, मतलब अच्छे से समझा था। छेड़ाला में भी अच्छे से समझा था, गुणस्थान में भी समझा था, और कहीं समझा था क्या? हाँ, हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से भी समझा था। मतलब 4-5 बार हमें प्रकरण पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, आएगी भी नहीं। परंतु मैं इसमें कुछ विशेष बिंदु आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इसको पहली बार सुन रहा होगा तो उसको भी एक फेयर आइडिया लग जाए कि बाबा हाँ, ये किस बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। जीव का लक्षण क्या? तो कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग यह जीव का लक्षण है। तो जिस लक्षण की आप बात कर रहे हैं उपयोग, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले उपयोग क्या है ये समझते हैं। उपयोग के 2 भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। क्या है ज्ञानोपयोग, क्या है दर्शनोपयोग, इसको हम जरूर समझेंगे ही समझेंगे। पर उससे थोड़ा पहले मैं एक स्टेप फिर से पीछे आता हूं। एक प्रश्न है आप सभी को, द्रव्य का लक्षण गुण है या पर्याय? द्रव्य का लक्षण गुण है या पर्याय? एक उत्तर आया है पर्याय। कोई और उत्तर? दोनों ही है, गुण भी है लक्षण। अच्छा, गुण भी कह रहे हैं पर्याय भी कह रहे हैं, आपने सीधा सयाद बात पकड़ दिया। कोई ऐसा है जो कहता है कि गुण को ही लक्षण बनाना चाहिए? ज्ञान मात्र योग लक्षण ऐसे कुछ है ना। वो सब पढ़ा होगा, चश्मा के दुकान देती है, से आ गई थी मेरे बैग पे चश्मा पड़ा लिया। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। हाँ, तो देखिए इसमें अपेक्षा है, दोनों भी अपेक्षाएं हैं। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि गुण को लक्षण बताया है, कहीं कहीं आपको गुण को लक्षण बताया हुआ मिल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। जैसे कहते हैं ना, जो ज्ञान दर्शन से युक्त हो उसे जीव कहते हैं, हाँ या ना। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हो, अब मुझे बताइए स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है या पर्याय? गुण। अरे क्या कह रहे जी आप? वो तो पुद्गल के गुण है ना। बराबर, ये हाँ पुद्गल की बात चल रही है, तो गुण है, पुद्गल के गुण है बराबर। तो हम क्या कहते हैं, जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। मतलब हमने पुद्गल की परिभाषा, पुद्गल का लक्षण कहाँ से बनाया? उसके गुणों की तरफ से बनाया। ओके, जीव का भी लक्षण ऐसे बनाते हैं हम, जो ज्ञान दर्शन से युक्त हो वो जीव। वैसे देखा जाए तो 6 द्रव्यों की अपन परिभाषा ऐसे बनाते हैं गुण के माध्यम से। परंतु कहीं कहीं आपको अगर लक्षण के रूप में पर्याय भी मिल जाए ना तो भी घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो व्यक्त तो पर्याय ही हुआ करती है। व्यक्त कभी भी द्रव्य और गुण नहीं हुआ। द्रव्य तो कभी व्यक्त होता ही नहीं है, ना उसके गुण व्यक्त होते हैं। व्यक्त होती है उसकी पर्याय, और पर्याय के माध्यम से ही वो गुण और द्रव्य पहचानने में आते हैं।
ओके, अब देखिए, जैसे कोई जान रहा है, तो जान रहा है, जानपना ये कहाँ पाया जाता है? मतलब जानने की जो क्रिया है, जानने की जो क्रिया है, जो ज्ञान गुण की पर्याय है, उस जानन पने की अपेक्षा तो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ उसमें ज्ञान है। और ज्ञान है मतलब क्या? हाँ, हेंस प्रूव्ड कि यहाँ पर ज्ञान है ना, मतलब आत्मा भी यहीं पे होगा। बराबर, क्या ऐसे ही समझते हैं हम? और बताते हैं। अब थोड़ा एकदम स्थूल उदाहरण देता हूं मैं। मान के चलिए कोई ऐसा ताजमहल पहुंच गया, ठीक है, तो ताजमहल पहुंच गया, उसके ताजमहल के माध्यम से उसको समझ में आया मैं तो आगरा में पहुंचा हूं, और आगरा कहां पर है? भारत में, मतलब ताजमहल आगरा में है, ताजमहल भारत में है। एक बहुत स्थूल उदाहरण दिया मैंने। तो उसी प्रकार जहां पर जानपना हो रहा है, तो हमने क्या समझा कि हाँ यहाँ पर ज्ञान विद्यमान है, और ज्ञान विद्यमान है मतलब क्या? यहाँ पर आत्मा भी होना ही चाहिए। तो पर्याय के माध्यम से गुण और द्रव्य प्रकट हुआ करते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण को प्रसिद्ध करती है, ठीक है। यहाँ पर उपयोग यह परिणमते ज्ञान दर्शन को बताया जा रहा है। क्या कहा? जीव का लक्षण क्या? सिर्फ ज्ञान दर्शन नहीं, परिणमता ज्ञान और परिणमता दर्शन, परिणमता ज्ञानोपयोग, परिणमता दर्शनोपयोग, यह जीव का लक्षण है। अब परिणमता ज्ञान और परिणमता लक्षण हम कुछ समझे नहीं। अरे मतलब जहां पर जानन पने की क्रिया हो रही है, जहां पर वो दर्शन का मतलब सत्ता मात्र का अवलोकन हो रहा है, वो जो क्रिया हो रही है ना, उस क्रिया को जीव का लक्षण बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझना। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, आप जब भी जीव के लक्षण की बात पढ़ेंगे, जीव के लक्षण क्या, तो उपयोग लक्षण ये आपको सरलता से मिल ही जाएगा। परंतु उपयोग मतलब क्या? उपयोग मतलब है परिणमता ज्ञान और परिणमता दर्शन। ये आप लिख करके लेंगे। कितने जनों को ये बात नहीं थी? पहले आपने बताया है, मैंने बताया है पहले सिद्धांत प्रवेशिका में। अब प्रवेशिका में मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। आई डाउट ये हाईलाइट किया था कि पर्याय के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो। हाँ, ये बात तो कही थी मैंने, ये मुझे पता है। परंतु ज्ञान उपयोग में और दर्शन उपयोग में ऐसा कहा था, तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट एनीवे ये बात आपको अच्छे से रट लेनी चाहिए कि परिणमता ज्ञान और परिणमता दर्शन यह जीव का लक्षण बताया गया है। अब इसके भेद प्रभेद की तरफ अपन थोड़ा बढ़ते हैं। अच्छा, भेद प्रभेद की तरफ बढ़ने से भी पहले हमें जान लेना चाहिए उनकी परिभाषाएं। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं और ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? तो जहां पर वस्तु के सत्ता मात्र का अवलोकन होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। इसके कई सारे पर्यायवाची नाम देखे थे। सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, निराकार अवलोकन, निराकार प्रतिभास। याद आ रहा है अपन ये सब वर्ड्स देखे थे? जी भैया जी। करेक्ट। तो सामान्य अवलोकन मतलब क्या? ग्रहण, वस्तु के सत्ता मात्र को ग्रहण करना, तो सामान्य अवलोकन। ये सत्ता मात्र को ग्रहण करना मतलब वस्तु की सत्ता है ऐसा ग्रहण करना, वो दर्शनोपयोग के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ज्ञानोपयोग क्या करेगा? ज्ञानोपयोग वस्तु क्या था वो, विशेष प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, वस्तु को जो जानने की क्रिया है उसके सत्ता मात्र का अवलोकन नहीं कर रहा है, अभी सत्ता के विशेष का अवलोकन कर रहा है, सत्ता विशेष का अवलोकन कर रहा है, सत्ता सामान्य नहीं, सत्ता विशेष का अवलोकन कर रहा है। मतलब क्या? दर्शनोपयोग में
महासत्ता का ग्रहण होता है ज्ञानोपयोग में। बोलिए, कोई पूरा करेगा? दर्शनोपयोग, बहुत अच्छा, करेक्ट। ज्ञानोपयोग अवांतर सत्ता को ग्रहण करता है। विशेषता, सामान्यता, विशेषता। दर्शनोपयोग सामान्य है, ज्ञानोपयोग विशेष है, ठीक है। अब जो ये उदाहरण दिया जाता है कि कुछ है, वस्तु कुछ है, ये कुछ है भी ना बड़ा स्थूल उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कुछ है कह करके आपने वस्तु को तो देख लिया, मतलब देखना है, सॉरी, वस्तु को तो आपने जान ही लिया ना, समझ रहे आप? वस्तु को जान ही लिया, तो वस्तु की बस सत्ता, वो बहुत सूक्ष्म है, वो एक समय की पर्याय है, वो अपन नहीं पकड़ पाते हैं। कई सारी पर्याय हो जाने के बाद हमें ख्याल में आता है कि हाँ वस्तु कुछ है, तब तक तो ज्ञान हो जाता है, तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझने लायक है। दर्शनोपयोग अत्यंत सूक्ष्म है, वो हमारी पकड़ में नहीं आता है, वो तो केवल ज्ञानी ही जाने कि बाबा इसने सत्ता मात्र का अवलोकन किया, मतलब क्या किया, ठीक है। देखिए परिभाषा देख ली इन दोनों की, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। अब इनके भेद प्रभेदों की चर्चा करते हैं। कहते हैं दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, ठीक है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल। इस प्रकार से 8 भेद ज्ञानोपयोग के बताए गए हैं। अब मैं फटाफट से इन 8 की परिभाषा आपको बताऊंगा, मतलब इनकी परिभाषाओं की थोड़ी चर्चा करेंगे, इसमें भी कुछ विशेष बिंदु होंगे, और फिर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए क्या है चक्षु दर्शनोपयोग? तो कहते हैं चक्षु दर्शनोपयोग माने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अब कोई ये परिभाषा सुन करके कहेगा कि यार इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा, हाँ इतनी बड़ी परिभाषा, और ऐसी ही होनी चाहिए परिभाषा। कैसे साहब, हम समझे नहीं? सुनो, चक्षु के, फिर से बताता हूँ, चक्षु के माध्यम से चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। क्यों साहब, परिभाषा ऐसी भी तो बना सकते थे कि चक्षु के माध्यम से होने, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले दर्शनोपयोग के चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। कहते हैं नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे। जब तुम चक्षु के माध्यम से देख रहे हो तो ज्ञान हुआ ना। हमने क्या कहा, दर्शनोपयोग तो क्या है, वो तो सत्ता मात्र का ग्रहण करता है, और सत्ता मात्र का ग्रहण सिर्फ चक्षु से थोड़ी ना होता है, वो तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात जाननी चाहिए। और चक्षु से देख लिया मतलब ज्ञान ही कर लिया। वस्तु के सत्ता मात्र का ग्रहण, इसके लिए कोई चक्षु आदि की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वहां तो सीधा दर्शनोपयोग काम में आ जाता है। फिर उसके मतलब उस मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शनोपयोग हुआ उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर जितने भी बचे हुए 4 इंद्रिय और एक 5 मन है, इनके द्वारा होने वाला मति ज्ञान, इनसे पूर्व जो दर्शनोपयोग होता है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। कितने जन घूम रहे हैं मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं या बराबर से जा रहे हैं सब? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको सही समझ में आ रहा है। बराबर है। ओके। कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं लगना चाहिए आपको क्योंकि इसकी खूब कश्मकश अपन प्रवेशिका में करके आए हैं। यहाँ तो एक प्रकार से मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ कि वह हाँ ऐसा प्रकरण हमने पढ़ा हुआ है और इस लेवल से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एक प्रश्न उपस्थित होना जायज है। कोई ये प्रश्न पूछेगा कि आपने चक्षु और अचक्षु ऐसे 2 भेद क्यों किए, स्पर्शन अस्पर्शन क्यों नहीं किया, कर्ण अकर्ण क्यों नहीं किया, रसना अरसना क्यों नहीं किया? बड़ा ही लॉजिकल सवाल है और शंकाकार के इस शंका की दाद देनी चाहिए।
उसने बराबर से पकड़ करके निकाला। कोई जानता है इसका तर्क क्या है? इस तर्क की चर्चा अपन ने की हुई है। एनीवन? उत्तर लॉजिकल है, बड़ा लॉजिकल उत्तर है। देखना आँख के माध्यम से होता है, इसलिए चक्षु दर्शन कहना पड़ा। हाँ, राइट राइट, आपने सही रास्ता पकड़ लिया, बहुत अच्छा। लोक में आंख से देखने को ही देखना बताया जाता है, किंतु ये वाला देखना जो है ये अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी होता है। हमें तो ये बताना था, एक्सट्रीमली सॉरी, अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान होता है, परंतु उसके पूर्व के दर्शन उपयोग को यहाँ पर उजागर करना है। ठीक है, तो कई आंख से देखने को ही देखना ना समझ ले वे, इसके लिए चक्षु और अचक्षु ऐसे दो भेद किए हैं। कितने जनों को समझ में आया, जिनको ये तर्क पता नहीं था? आगे बढ़ना है? जी भैया जी। ओके, चलिए। चक्षु अचक्षु ये दो भेद हो गया। अब अवधि दर्शन, अवधि दर्शन की भी बड़ी सरल परिभाषा है। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शनोपयोग को अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। हाँ, केवल दर्शनोपयोग में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। अभी तक क्या कहते आ रहे थे? उसके पूर्व केवल ज्ञान में क्या कहना है? केवल ज्ञान के साथ साथ जो दर्शनोपयोग होता है उसे केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल ज्ञानी के लिए दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अलग आगे पीछे नहीं हुआ करते, साथ साथ हुआ करते हैं। ठीक है, हम छद्मस्तों के लिए पहले दर्शन बाद में ज्ञान, ऐसा होता है। दंसन पूवम नाणम छदमत्थाणम, ओके, और जुगवम जम्हा केवली आएगा। ये कितना 43 या 44वीं गाथा में ही आने वाला है। ठीक है, तब भी विशेष रूप से इसकी चर्चा होगी। ओके, तो केवली के युगपद पाए जाते हैं। हाँ, अब ज्ञानोपयोग की थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए, ज्ञानोपयोग की भी बात करने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा ही देता हूं। क्या कहा अभी? मति ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शनोपयोग को चक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से मति ज्ञान हो रहा है उस प्रकार से दर्शनोपयोग कह देंगे। बात ऐसी है, श्रुत ज्ञान के पहले और मनपरे ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता है या नहीं होता है? तो कहते हैं नहीं होता है। क्यों? अरे जब परिभाषाओं में श्रुत ज्ञान और मनपरे ज्ञान कहीं आया ही नहीं तो उनके पूर्व दर्शनोपयोग नहीं होता, ये सिद्ध हुआ। तो वे ज्ञान प्रवृत्त कैसे होते हैं? हमने परिभाषा क्या बताई है कि छद्मस्तों में तो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, और यहाँ पर श्रुत ज्ञान तो बिना दर्शनोपयोग के हो रहा है। बराबर, मति ज्ञान तो बराबर से दर्शनोपयोग पूर्वक हो रहा है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक होता है। मतलब पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर मति ज्ञान होगा, फिर मति ज्ञान के माध्यम से श्रुत ज्ञान होगा। श्रुत ज्ञान के पहले इमीडिएटली पहले कभी भी दर्शनोपयोग नहीं होगा। उसी प्रकार मनपरे ज्ञान के भी पहले कभी भी दर्शनोपयोग नहीं होगा। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, जिस समय में श्रुत ज्ञान और मनपरे ज्ञान ये प्रवृत्त होते हैं, तो क्या उस समय में दर्शनोपयोग खाली बैठेगा? देखिए, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। क्या प्रश्न क्या है? श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो जब मति ज्ञान पूर्वक जान रहा था वहां पर दर्शनोपयोग का क्या रोल? तो दर्शनोपयोग का परिणामन बंद हो गया क्या? प्रश्न है ऐसा शंकाकार का। कितने जनों को प्रश्न समझ में आया? पहले मुझे ये कंफर्म कीजिए। अब इसी के ऊपर अपन बहुत कश्मकश करने वाले हैं।
पहले तो ये सब होगा ना, दर्शन। पर मैं क्या कह रहा हूं, जब श्रुत ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान होगा, उसके पहले तो दर्शनोपयोग होगा नहीं, तो उस समय में दर्शनोपयोग का परिणमन बंद हो गया क्या? और अगर गुण का परिणमन बंद होता है तो सीधे से द्रव्य के नाश का प्रसंग बन जाएगा, जो कि वस्तु व्यवस्था में स्वीकृत नहीं है। नहीं, बंद नहीं हुआ। तो फिर उसका परिणमन क्या चल रहा है वो बताइए। मति ज्ञान पूर्व शुद्ध ज्ञान हो रहा है, तो मति ज्ञान से पहले दर्शन हुआ ही है। हाँ, परंतु वहां पर समय भेद आ गया ना। नहीं भैया जी, समय भेद ऐसे समय भेद नहीं है। कैसे नहीं? एक साथ में ही चलता ही रहता है, ऐसा आप बोल रहे हैं? अगर हम कहेंगे कि एक साथ चलता है, मतलब दर्शनोपयोग भी हो रहा है, तो फिर तो सीधा सीधा अपनी परिभाषा में आ रही है ना कि दर्शनोपयोग पूर्वक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। यहां पर दिक्कत आ रही है। अगर आप कहेंगे कि साथ साथ हो रहा है तो दर्शनोपयोग पूर्वक श्रुत ज्ञान मानना पड़ेगा। वो मति ज्ञान पूर्व, पहले दर्शन ये होगा, उसके बाद मति ज्ञान है। हाँ, मैं फिर वही कह रहा हूं ना, मति ज्ञान के पूर्व तो हो गया दर्शनोपयोग, श्रुत ज्ञान के पूर्वक दर्शनोपयोग नहीं हुआ, तो उस समय में दर्शनोपयोग क्या कर रहा था? प्रश्न समझ में आया क्या? शुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान में ही ले लेना है, ऐसे नहीं, जहाँ मति ज्ञान था सब ज्ञान आ जाते हैं। नहीं, परिभाषा स्पेसिफिकली मति ज्ञान के लिए ही दी है, और अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान के लिए दी है। मनपर्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान होते ही नहीं है दर्शनोपयोग पूर्वक, वे मति ज्ञान पूर्वक ही प्रवर्तते हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ना, आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है क्या? आपको प्रश्न समझ में आ गया? पहले तो ये बताइए मुझे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना ये जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान से पहले ये जरूरी है दर्शन क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट, आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना, बिना दर्शन वो क्या कर रहे हैं उसमें? हाँ, करेक्ट, ज्ञान हो रहा है। हाँ, बराबर। दैट इज द क्वेश्चन। उसके पहले दर्शनोपयोग तो श्रद्धा अनुभव में तो है ना। क्या? श्रद्धा अनुभव में है, तभी तो मति ज्ञान के साथ चल रहा है ना। वो श्रद्धा में तो आ गया ना, दर्शन श्रद्धा रूप हो गया ना। अरे, कंफ्यूज नहीं करना, आप गलत लेके गए। श्रद्धा गुण अलग है, ये दर्शन उपयोग सामान्य अवलोकन वाला है, दो अलग अलग गुण है। आप दर्शन की चार, अच्छा चलिए, अब सब मुझे दर्शन की चार अर्थ बताएंगे और कहां पर क्या प्रयोग लाना है वो भी बताएंगे, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दर्शन के मुझे चार अर्थ बताइए। देखना, श्रद्धा करना। एक तो श्रद्धा है, एक तो देखना है। करेक्ट। अनुभव भी आएगा? नहीं। अरे क्या हो गया है, ये तो मैंने कम से कम 10-15 बार रटवाया है, ये तो याद होना चाहिए। दर्शन के एक अर्थ बनता है श्रद्धा गुण, एक अर्थ बनता है सामान्य अवलोकन के रूप में, एक अर्थ है आंखों से देखना जो कहते हैं ना, उसको भी दर्शन कहते हैं, देव दर्शन जिसे हम जिस प्रकार हम कहते हैं। और एक दर्शन मतलब होता है धर्म, कोई मत, कोई संप्रदाय, उसको भी दर्शन कहते हैं, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो ये एक वैचारिक क्या कहना चाहिए, एक विचारधारा, उसको भी दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार अर्थ होते हैं। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण आएगा वहां पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना है, जहां पर जीव के लक्षण की बात आएगी वहां पर दर्शन का अर्थ आपको सामान्य अवलोकन लेना है, जहां पर सामान्य चर्चा चलेगी, चरणानियों का प्रकरण चलेगा, वहां पर दर्शन का अर्थ देव दर्शन मतलब आंखों से देखना लेना है।
और जब न्याय की चर्चा चलेगी वहां दर्शन का अर्थ आपको कोई मत, कोई विचारधारा ऐसा लेना है। तो अगर इसमें कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा। मुझे तो लगा आपको प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैं फिर से एक बार प्रश्न रिपीट करता हूं। आप एक काम कीजिए, सभी जन अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं लिटरली कह रहा हूं, सभी जन अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं धीरे से फिर से एक बार प्रश्न बोलता हूं, मेरा प्रश्न सुनिए और फिर बताइए समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं, अब चक्षु दर्शनोपयोग को पहले अपन सामने रखें, उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ठीक है, अचक्षु के लिए भी ऐसी परिभाषा लगाई, अवधि दर्शन के लिए भी ऐसी परिभाषा क्या लगाई कि अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शनोपयोग को अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं, और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जितनी भी हमने 4 परिभाषाएं गिनाई, वहां पर कहीं भी श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान का जिक्र हुआ क्या? हाँ जी, तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये 4 परिभाषाएं जो हमने देखी उसमें आपको कहीं भी श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान का जिक्र मिल रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, अब मैं, ये तो एक केस हो गई। अब केस नंबर 2 पे आइए। हम क्या कह रहे हैं कि छद्मस्तों को जब भी ज्ञान होगा तो दर्शन पूर्वक ही होगा, दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होगा। ओके, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो अब सामने वाले का प्रश्न है, अब प्रश्न समझिए, श्रुत ज्ञान भी एक ज्ञान का भेद है, तो उसके पहले भी दर्शनोपयोग होना चाहिए, जबकि आप दर्शन की परिभाषा में कहीं पे भी श्रुत ज्ञान का जिक्र कर ही नहीं रहे हैं। तो उस समय में क्या दर्शनोपयोग का परिणमन बंद हो गया है? ये प्रश्न है। अब कितने जनों को समझ में आया प्रश्न? जी भैया जी, प्रश्न समझ में आया कि आप यही बता रहे हैं ना कि दर्शन उपयोग मति ज्ञान पूर्वक तो होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान के टाइम पे वो कहाँ गया दर्शन उपयोग, तो उसका क्या परिणमन चालू है कि बंद हो गया है? करेक्ट, मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2 दिक्कतें हैं। अगर हम कहते हैं कि वो परिणमन कर रहा है, मतलब दर्शनोपयोग है वहां पर, तो हमारी केस नंबर 2 जो हमने देखा था, नहीं सॉरी, पहली जो केस देखी थी कि श्रुत ज्ञान तो दर्शनोपयोग पूर्वक नहीं होता है, वो तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इस परिभाषा में आँच आ जाएगी। और अगर हम कहते हैं कि बाबा उसका परिणमन बंद हो गया है, वो उस समय परिणमन नहीं कर रहा है, तब तो ये तो सीधा गुण कूटस्थ हो जाएगा उस समय के लिए, और कूटस्थ हो गया तो द्रव्य के नाश का प्रसंग बन जाएगा और ये वस्तु व्यवस्था की विरुद्ध हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से फंस रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आचार्य ने एक बहुत ही जबरदस्त रास्ता निकाला है। धवल में इसके लिए उत्तर मिलता है। वे कहते हैं, क्या कहा तुमने? ज्ञान और दर्शन, मतलब उस समय में दर्शनोपयोग का क्या परिणमन होगा, बराबर। तुम ज्ञान और दर्शन को अलग अलग मान क्यों रहे हो? हमने ज्ञान और दर्शन ऐसे 2 गुण कहे ही नहीं है, हमने तो उपयोग एक ही गुण कहा है। तुमने ज्ञान और दर्शन ऐसे 2 अलग अलग गुण क्यों मान लिए? वो तो 2 भेद बताए हैं, सिर्फ 2 अलग अलग हिस्से थोड़ी ना है टोटली, वो तो उपयोग एक गुण है। तो फिर उस समय में चाहे ज्ञान गुण का परिणमन हो या दर्शन गुण का परिणमन हो, कुछ भी चल जाएगा। अब समझ में आया क्या? उत्तर समझ में आया ये? वापस एक बार बताइए। फिर से एक बार बता दे, कोई दिक्कत नहीं। धवलाकार का ये कहना है, आचार्य वीरसे स्वामी ये कहते हैं कि तुमने ज्ञान और दर्शन ये अलग अलग क्यों मान लिए? ये 2 तो एक ही है,
उपयोग हमने एक ही गुण उपयोग बताया, हमने लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं बताया, हमने उपयोग एक लक्षण बताया। तो एक समय में ज्ञान उपयोग हो, दूसरे समय में दर्शन उपयोग हो, क्या फर्क पड़ता है? परिणमन तो हो रहा है ना उपयोग का, बस हम यही बताना चाह रहे हैं। अब समझ में आया? समाधान मिला? जी भैया जी। ओके। इसमें ये रह गया ना फिर कि शुद्ध ज्ञान से पहले मतलब ज्ञान हो रहा है तो दर्शन नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे? शुद्ध ज्ञान हाँ तो उस से पहले, हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप ये कह रहे थे ना कि शुद्ध ज्ञान से पहले आपने जो अभी बोला कि यदि मति ज्ञान हो रहा है मतलब दर्शन भी हो रहा है, दर्शन उपयोग भी हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ क्योंकि उपयोग होने से दोनों चीज होंगी साथ में, फिर ऐसा आपका ये अभिप्राय? दोनों नहीं, या तो उस समय दर्शन उपयोग हो या तो ज्ञान उपयोग हो, कुछ भी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक हो? हाँ कोई भी एक हो सकता है। तो उसमें तो इसमें क्या दिक्कत है? यदि मति ज्ञान हो गया है और हम ये डिफाइन करेंगे मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अरे तो उस समय नहीं कर रहे हैं तो सुनिए तो उस समय में मुझे बताइए दर्शन उपयोग का क्या रोल है? ये डिफाइन कर रहे हैं ना कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ तो बात एलिमिनेट हो जा रही है। तो उस समय में फिर अगर हम दर्शन को सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, अगर हम दर्शन गुण को अलग गुण मानते हैं तो उस समय तो उसमें क्या हो जाएगा? उस समय दर्शन गुण का परिणामन बताइए मुझे, उस पूरे ट्रांजैक्शन में दर्शन गुण का परिणामन बताइए। जो मति ज्ञान हो रहा है उससे पूर्व हो रहा है और फिर वो मति ज्ञान चेंजेस इनटू शुद्ध ज्ञान, मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में वही आ रहा है, मति पूर्वक जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ बराबर। तो उस समय में दर्शन उपयोग का क्या हो रहा है? तो आपने तर्क लगाया कि दर्शन उपयोग और श्रुत ज्ञान वो दोनों का परिणामन एक ही है, ऐसे आपने तर्क? नहीं वैसे तर्क किया? नहीं, मैं तो ये कह रहा ज्ञानोपयोग, दर्शन में वृद्धि मत करो। हाँ ज्ञान का कोई अलग भेद नहीं, दर्शन ज्ञान और दर्शन ये अलग अलग है ही नहीं, उपयोग नाम का एक गुण बताया है हमने। तो उस यानी जिस समय में अभी क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में अगर ऐसे बताया कि तब श्रुत ज्ञान का जब भी परिणामन हो रहा है तभी दर्शन उपयोग क्या कर रहा है, हाँ तो उसका एज अ आंसर हमको ऐसे ही लेना है ना कि हमको ज्ञान और दर्शन में भेद ही नहीं करना। करेक्ट दर्शन उपयोग करेक्ट। तो उस समय फिर अपन बच जाएंगे ना, उस समय फिर ज्ञान उपयोग हो या दर्शन उपयोग, कुछ भी हो, परिणामन तो हो रहा है ना। इसमें ये भी आ रहा है ना कि यदि मति ज्ञान हो गया मतलब दर्शन भी हो गया, ये भी हो रहा है ना, उसमें शुद्ध ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी समझे उसको। पर देखिए ना, पहले दर्शन उपयोग हुआ, फिर मति ज्ञान हुआ और उसके बाद श्रुति ज्ञान हुआ, परिणामन कहाँ रुका उसका? उपयोग नाम का हम एक ही गुण मान रहे हैं ना। ठीक है, ज्ञान दर्शन थोड़ा ये हो रहा है। आप ये अगर फिर से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन ये जो डेफिनेशन से जो आ रहा है ना, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, और आपने अभी ये भी बोला। हाँ मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ज्ञान एक साथ हो रहा है, एक साथ हो जाता है। हाँ एक साथ कब कहा मैंने? पहले तो क्वेश्चन में उपयोग भी हो गया। क्या कहा? पहले तो एक मिनट डॉक्टर साहब आपको ये कुछ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मति ज्ञान हो गया तो हमको ये भी प्रिज्यूम करना है कि दर्शन उपयोग भी हो गया साथ साथ और फिर शुद्ध ज्ञान हो गया, क्योंकि आप बोल रहे हैं ज्ञान और दर्शन, सही बोल रहा हूँ, ज्ञान और दर्शन में से कोई भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, दोनों एक ही है, उपयोग के पार्ट है। राइट ऐसा मैं समझ रहा हूँ। करेक्ट। हाँ कोमल जी आप कुछ कह रहे थे?
हाँ वही ना कि पहले तो आपने क्वेश्चन में ही उपयोग के दो भेद करके बोला कि कैसे होगा, और फिर आचार्य देव का तर्क हो गया, ऐसे बात हो गई कि वो तो उपयोग को हमने एक में ही गिना है, करेक्ट करेक्ट अलग अलग नहीं कर। करेक्ट करेक्ट, बस ये बात है। बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा चुस्त रहना पड़ेगा। मैं जो कह रहा था ना, आपको कुछ विशेष चर्चा कराऊंगा, बस वही इसी बिंदु को लेकर के मैं चर्चा करने वाला था। अब थोड़ा सा और आपको उपयोग सूक्ष्म रखना है। अभी क्या कहा हमने, उपयोग ये एक ही गुण है, तो फिर उसका ज्ञान गुण का परिणाम हो, सॉरी, फिर चाहे दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग हो, कुछ भी चलेगा। मेरा एक प्रश्न है, केवली भगवान में क्या होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग साथ में होता है। तो आप ऐसा कहेंगे क्या कि उपयोग नामक एक गुण की एक समय में दो पर्याय हो रही है, ऐसा कहेंगे? नहीं। तो इस मामले को लेकर के धवलाकार मौन साधे हुए हैं। धवलाकार ने क्या कहा, उपयोग नाम का एक ही गुण है, तो वे केवली के प्रकरण में मौन साधे हुए हैं। अब जब गोमट सर जीव कांड में आ गए, गोमट सर, एक मिनट, आपने जो अभी बोला ना कि केवली के समय तो दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, ये भी तो बात आ रही है, मतलब ज्ञान और उपयोग दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अगर हम उपयोग को, सुनिए ना, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अगर हम गुण उपयोग को एक ही गुण मानते हैं तो केवली के केस में दिक्कत आ जाएगी फिर से, कि वहां पर एक उपयोग नामक गुण के हमें दो पर्याय बतानी होगी एक समय में, फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। एक द्रव्य के एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय हुआ करती है, बराबर। एक समय में दो पर्याय कभी हुआ नहीं करती है। समझ रहे हैं क्या? भैया जी वही आप बता रहे, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग अगर साथ साथ में हो रहा है तो दोनों की पर्याय साथ साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो छद्मस्त, अगर उपयोग को एक गुण बताते हैं तो छद्मस्तों में तो अपना निभ जाएगा, परंतु केवली में दिक्कत आ जाएगी। और अगर हम ज्ञान गुण दर्शन गुण अलग अलग मानते हैं तब तो केवली में बच जाएंगे, छद्मस्तों में अटक जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो गोमट सर वाले क्या कहते हैं, छद्मस्तों के केस में मौन धारण किए हुए, और धवलाकार इसमें केवली के केस में मौन धारण किए हुए हैं। कुछ बोल नहीं सकते ना, अगर कुछ भी बोलना जाएंगे तो दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो दो अपेक्षाएं मिलती है, हमें दोनों अपेक्षाओं को बस समझना चाहिए और एक कंक्लूजन ये जरूर निकालना चाहिए कि हाँ, ये सब केवल ज्ञान गोचर है। आप कहेंगे भैया जी अगर यही लाइन कहनी थी तो पहले कह देते कि ये सब केवल ज्ञान गोचर है, इतनी माथामारी करते ही नहीं। परंतु ये प्रकरण आपको समझना जरूरी है कि हमने क्यों इसको केवल ज्ञान गोचर बताया, क्यों हमने इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए हैं, केवल ज्ञान के ऊपर क्यों हमने सौंप दिया, ये तर्क पहले समझना पड़ा, तब जाकर के हम ये बोल पाएंगे। अगर सीधा ही तब तो फिर सब कुछ ऐसे ही बोलने चालू करेंगे, हाँ बस केवल ज्ञान के अनुसार है, मैं कुछ नहीं बता सकता, ये केवल ज्ञान के अनुसार है। अरे तो तर्क नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम तर्क नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम केवल ज्ञान गोचर प्रकरण ऐसा कह करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप में से किसी एक से दोनों अपेक्षाएं फिर से एक बार बस सुनना चाहूंगा। एक जन ने भी बता दिया तो बस मैं समझ लूंगा कि हाँ, इतनी मेहनत सफल हो गई। कोई भी दर्शन गुण की निष्क्रियता को लेकर के हमने दो अपेक्षाएं देखी। दो अपेक्षाएं मुझे किसी से सुननी है। एक तो आपने ऐसे बताया कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग
दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तब दर्शन उपयोग जो का परिणाम होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए एक अपेक्षा आई कि आप भेद ही मत करो ऐसे करके, तो उपयोग को एक ही गुण समझो। बहुत अच्छा। उपयोग और दर्शन ये करो ही नहीं। तो दूसरी अपेक्षा केवली भगवान के लिए आई कि उनको दोनों एक साथ में हो रहे हैं। हाँ, ऐसे तो तब ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग को अलग अलग करके आप देखो, तो वो अपेक्षा उसमें बैठ जाए। करेक्ट। तो ये बात इस प्रकार से हमें समझनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। गोमट नहीं, उसमें गोमट सर, उसमें आपने रेफरेंस दिया ना, गोमट सर में सर साइलेंट है, इसके लिए साइलेंट है गोमट सर? वे छद्मस्त के लिए साइलेंट है। धवलाकार केवली के लिए साइलेंट है, गोमट सार वाले छद्मस्त के लिए साइलेंट है। कितने जनों को लगा कि हाँ सच में माथा का भजीपा हो गया? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग का चक्कर आता है ना, तो मेरे पल्ले तो थोड़ा कम ही पड़ता है, वो बस ही जाता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा रिपीटेटिवली सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए है ये थोड़ा सा, मैं मानता हूँ ये थोड़ा टफ प्रकरण जरूर है, परंतु आप जितना बार बार सुनेंगे, क्योंकि मैंने भी ये जितना भी अभी आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये मैंने भी कभी 10-15 बार सुना है, पढ़ा है, तब जाकर के मैं बोल पा रहा हूँ। वरना मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी थोड़ी समझ में आया था, ये मुझे भी सर के ऊपर से ही गया था। आपको बस ये थोड़ा रिपीटेटिवली सुनना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना होमवर्क जरूर दूंगा, आज की कक्षा आप YouTube पर फिर से एक बार जरूर सुन लेना, क्योंकि बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रकरण चला है। और कल भी अपन इन्हीं 3 गाथाओं को और एक्सप्लेन करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, कल नहीं, 2 दिन और चलेगा, 2 से 3 दिन और चलेगा, क्योंकि एक प्रकरण और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आने वाला है इसमें। अभी नहीं बताऊंगा मैं, बट समझ के लीजिए कि एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, अनुभव से संबंधित है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या प्रकरण होगा। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, कैन आई आस्क? हाँ जी, बोलिए ना। शब्द है ना जिनवर वसेण, हाँ, ये वसेण से क्या मतलब है? वृषभ है या प्रधान है? ये दोनों है? वृषभ मतलब ही प्रधान होता है। नहीं, ये जो वसेण का मतलब दो वसेण नहीं, एक मिनट, वसेण नहीं, वसहेण। हाँ, वसेण, करेक्ट। तो ये शब्द है, ये मैं स्पेसिफिकली इससे पूछ रहा हूँ कि एक बार अभी दिस वाज द क्वेश्चन इन प्राकृत लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वसेण? हाँ, तो इसमें दो मीनिंग निकल रहे हैं ना, एक तो वृषभ निकल रहा है और एक प्रधान निकल रहा है। सुनिए, वृषभ यह तो उसका हिंदी रूपांतर हो गया, और वृषभ का अर्थ होता है प्रधान। वसहेण का हिंदी रूपांतर वृषभ, और उसी का मतलब होता है प्रधान। भी तो होता है ना? क्या उसका एक मीनिंग बैल भी तो होता है ना, फिर आदिनाथ भगवान को रेफर करते हैं, ऐसा? प्रधान तो सभी हो गए ना, तीर्थंकर। हाँ, बराबर है ना, 24 तीर्थंकर हो गए प्रधान, प्लस एक वृषभ से चूंकि बैल का मीनिंग निकल रहा है, तो आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर भी आ जाते हैं, ऐसा दोनों मीनिंग निकल रहे हैं ना इसमें, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो फिर 3 मीनिंग निकल सकते हैं। हाँ, तीसरा क्या निकलेगा? आपने 2 अर्थों को अभी एक करके कहा। वृषभ बैल जिनका चिन्ह है, ऐसे आदिनाथ भगवान, और वृषभनाथ, आदिनाथ भगवान को दूसरा नाम क्या है? वृषभनाथ भी तो है, तो उस प्रकार से भी ले सकते हैं आप। और तीसरा प्रधान 24 तीर्थंकर, तीसरा प्रधान, करेक्ट करेक्ट। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, कोई प्रश्न है किसी को? आप कहेंगे पहले ही प्रश्न में उलझ रहे हैं, और क्या प्रश्न होगा? नहीं, इट वाज काफी अच्छा, हिल गया सब लोग। हाँ, नहीं ऐसा एक हाथ ब्रेनस्टॉर्मिंग होना,
ऐसा एक हाथ ब्रेनस्टॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब क्लियर भी होता है। करेक्ट, वरना देखिए अच्छा, अब ऐसे में जब हम इतने सूक्ष्म प्रकरण को समझते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे उपयोग की सूक्ष्म अब आपको समझ में आ रहा होगा कर्णानियोग के प्रकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। कर्णानियोग के प्रकरण आपके बराबर उपयोग को एकदम सूक्ष्म करवाते हैं। अब ऐसा नहीं ऐसा क्यों, वैसा नहीं वैसा क्यों, कर्णानियोग के प्रकरण बहुत सूक्ष्म करवाते हैं। और जब उपयोग सूक्ष्म हो जाता है तो उसमें उस समय में अगर आप थोड़ी देर बाद थोड़ा सामायिक आदि प्रयत्न करेंगे, आत्मानुभूति का प्रयत्न करेंगे, तो फटाफट आपका कल्याण कर सकते हैं। ये कर्णानियोग का ये महत्व होता है। कर्णानियोग आपकी छेनी को एकदम धारदार बनाता है। तो ये सब प्रकरणों के माध्यम से वही हो पाता है। ठीक है, अब ऐसे ही 1-2 प्रकरण और चलने वाले हैं तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।